बलूचिस्तान को इतनी सी भी कवरेज नहीं दी। बलूचिस्तान के लोगों के पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, हेल्थ नहीं है, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है। ये सब कुछ हासिल करने के लिए उनको अपनी धरती छोड़नी पड़ती है, अपने मुल्क के अंदर ही परदेसी होना पड़ता है। कोई कराची जाता है, कोई पंजाब में डेरे लगाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 75 सालों में किसी मीडिया में इतनी जरूरत नहीं हुई कि जाके उनके हालात जान सके। वो डॉक्टर मारंग बलोच जो आज एहतजाज कर रही है, सारे का सारा मीडिया एकदम से अचानक उसे क्या हो गया कि उसके पास जाके उसको दहशतगर्द साबित करने पे लगे हुए हैं। भाई यही डॉक्टर मारंग बलोच 2006 से आज तक सड़कों के ऊपर है, एहतजाज कर रही है, मजलूमों के लिए, मिसिंग पर्संस के लिए आवाज उठा रही है। इतने साल गुजर गए हैं, आपको पहले ये दहशतगर्द नजर नहीं आई? आपको पहले इसका बाप दहशतगर्द नजर नहीं आया? इतने साल हो गए, आपने क्यों किसी अदालत में जाके इसके ऊपर केस नहीं करवाया दहशतगर्दी का? इसके ऊपर एक ट्रायल तक क्यों नहीं चला अगर ये दहशतगर्द है? अचानक से क्या हो गया कि इतने सालों में वो जो स्ट्रगल कर रही थी मिसिंग पर्सन के लिए, अपने मजलूम लोगों के लिए आवाज उठा रही थी, ऐसा क्या हुआ कि आज एकदम से आपको उसके पास जाके उसको दहशतगर्द साबित करना पड़ रहा है? आज आपको ट्वीटें करना पड़ रही है कि ये दहशतगर्द है। और आपको किसने राइट दिया इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कि आप मुंह उठा के जिसको मर्जी गद्दार कह दें, मुंह उठा के जिसको मर्जी दहशतगर्द कह दें? पंजाबी अपने हक के लिए खड़ा होता है गद्दार, सोशल मीडिया पे अलादीन अपने हक के लिए आवाज उठाता है, अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, अलादीन दहशतगर्द हो जाता है। बलोच अगर अपने हक के लिए आवाज उठाता है, प्रोटेस्ट करता है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो गद्दार हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है। पख्तून अगर आवाज, ये जो कातिल करती है, ये बूटू वाले, ये बूटू वाले, ये कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल, ये सीटीडी वाले, लेकिन जब तक वक्त नहीं आ रहा बजने, ये सीटीडी वाले, ये सीटीडी वाले, तैयार बने।